Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today in this video we will do one numerical, and in this numerical you will learn how to find out payback period. So let's get start the video. So here is example number 4. There are two projects X and Y. Each project requires an investment of rupees 20,000. You are required to rank these projects according to the payback period method from the following information. So students, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं. वन प्रोजेक्ट इज एक्स एंड द सेकेंड इज वाई प्रोजेक्ट, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ रुपीज़ 20,000. और हमें इन दो प्रोजेक्ट्स को रैंक करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें प्रेफर करना है, एक्स या फिर वाई. इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स. प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई की हमें नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं जो कि बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है. ईयर्स दे रखे हैं अप टू 5 ईयर्स तक हमें इनके नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं प्रोजेक्ट एक्स के एंड प्रोजेक्ट वाई के. अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें प्रेफर करना है, किस प्रोजेक्ट को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कम्पेयर टू द अदर. सो स्टूडेंट्स, लेट गेट स्टार्ट द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स में हमारी जो इन्वेस्टमेंट लग रही है वो लग रही है 20,000 ईच. मीन्स प्रोजेक्ट एक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है 20,000 एंड सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ आल्सो रुपीज़ 20,000. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्ट एक्स का पेबैक पीरियड. प्रोजेक्ट एक्स का पेबैक पीरियड कितना निकलता है, तो कैलकुलेट करेंगे हम द पेबैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज़. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एक्स का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई की नेट प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स गिवन है. तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स की जितने भी नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हमारी अर्निंग्स है उन सब का एडअप करेंगे. एडअप करने के बाद जो भी टोटल बनता है फिर हम देखेंगे कि वो 20,000 हमारा किस पर्टिकुलर ईयर में रिकवर होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हैं वो सभी लिख दी हैं और उनका टोटल किया हमने दैट इज़ रुपीज़ 20,000. अब आप देख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी 20,000 की है और जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस 5 ईयर्स का था वो भी 20,000 है. लेकिन क्वेश्चन आता है ये 20,000 आपने कितने सालों में रिकवर किया. तो ये रिकवर किया हमने 5 ईयर्स का, क्योंकि 5 ईयर्स की जो अर्निंग थी ये उन्हीं का टोटल है. तो इट मीन्स हमने 5 ईयर्स में 20,000 रिकवर किए. तो इस तरह से प्रोजेक्ट एक्स का जो पेबैक पीरियड बनता है दैट इज़ 5 ईयर्स. अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट वाई का पेबैक पीरियड. तो सेम इसी तरह से प्रोजेक्ट वाई की जो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स अर्निंग्स दे रखी हैं हम उन्हीं का इसी तरह से एडअप करेंगे, टोटल करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि वो कितने सालों में 20,000 हमने रिकवर किए. वाइल द पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट वाई. तो इस तरह से अब हम प्रोजेक्ट वाई के पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स अंडर प्रोजेक्ट वाई के दे रखे हैं उन सब का हम टोटल करेंगे. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें प्रोजेक्ट वाई के जो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हैं वो सिर्फ 4 ईयर्स के दे रखे हैं. तो इट मीन्स 4 ईयर्स की अर्निंग प्रोजेक्ट वाई की हमें दे रखी है और हम इन सब का टोटल कर रहे हैं यहाँ पे. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वाई की जो 4 ईयर्स की अर्निंग्स थी उनका जो टोटल बनता है दैट इज़ आल्सो रुपीज़ 20,000. और हमारे प्रोजेक्ट वाई की जो इन्वेस्टमेंट थी दैट इज़ आल्सो रुपीज़ 20,000. अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट वाई का नेट प्रॉफिट
बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है, इसे हमने कितने ईयर्स में कंप्लीट किया? 4 ईयर्स में, क्योंकि ये 4 ईयर्स की अर्निंग थी। तो इट मीन्स प्रोजेक्ट वाई की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमने 4 सालों में उसे रिकवर कर लिया है। इट मीन्स प्रोजेक्ट वाई का जो पेबैक पीरियड है वो क्या है? 4 ईयर्स का, क्योंकि 4 ईयर्स में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि 20,000 थी उसे रिकवर कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि किस प्रोजेक्ट को हमें प्रेफर करना चाहिए, प्रोजेक्ट एक्स को या प्रोजेक्ट वाई को। अब हमें इनका कंपैरिजन करना होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 20,000 ईच थी, और 20,000 को रिकवर करने में हमने प्रोजेक्ट एक्स के अंडर कितना टाइम लगाया और प्रोजेक्ट वाई में 20,000 को रिकवर करने में कितना साल लगाया, कितने ईयर्स लगाए। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एक्स में जो हमारा पेबैक पीरियड था वो था 5 ईयर्स का, लेकिन प्रोजेक्ट वाई का जो पेबैक पीरियड था वो है 4 ईयर्स का। इट मीन्स प्रोजेक्ट वाई की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने कम समय में, मीन्स 4 ईयर्स में 20,000 को रिकवर कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा प्रोजेक्ट एक्स है उसे हमें उस प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये थी, 20,000 थी, उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में हमें 5 साल लगे। तो प्रोजेक्ट को हम किस तरह से प्रेफर करेंगे? मीन्स जितने कम से कम समय में हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर हो जाती है हम उस प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे। तो 4 ईयर्स जो है एक कम समय लगा हमें 20,000 को रिकवर करने में, तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट वाई को प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट वाई के अंडर जो है हमें कम टाइम लगा, कम ईयर्स लगे 20,000 को रिकवर करने में। तो इस तरह से हम प्रेफर करते हैं प्रोजेक्ट वाई। हैंस प्रोजेक्ट वाई शुड बी प्रेफर्ड और रैंक्ड फर्स्ट। तो इस टाइम पीरियड को देखते हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट्स की पेबैक पीरियड को कंपेयर करते हुए हम प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट करते हैं और रैंक फर्स्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट वाई को ही हम प्रेफर करते हैं। तो ये था हमारा आंसर। So students, in this video you have learned that how to calculate or find out payback period method, or how to rank a project under payback period method. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.